हाय गाइस, दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से रीडिंग 12 के 12 ज़ोडिएक्स की 11 से 20 जनवरी क्या लेकर आया है। एरीज टू पाइसिस क्या लेकर आया है जनवरी का ये हफ्ता। मैं विश करता हूँ कि आप लोगों का ये साल अच्छा रहा होगा, पहले 10 दिन और पहला हफ्ता अच्छा रहा होगा, और जिनका नहीं रहा उनकी उम्मीद करता हूँ कि उनका हफ्ता अच्छा रहे। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये एक इसको शॉल आप कह सकते हैं कि शॉल लेके बैठा हूँ। उसका रीज़न क्या है गाइस कि सर्दी बहुत है और मुझे सर्दी लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, बट द थिंग इज़ कि सर्दी लगती है। मैंने हीटर लगाया हुआ है गाइस रूम में, इस वक्त फुल रूम को कूजी किया हुआ है और आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमेशा की तरह कॉफ़ी का मग मेरे साथ है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना वक्त ज़ाया किए। इस वीडियो का पैटर्न सेम लास्ट वीडियो की तरह रहेगा जो वीकली वीडियो आप लोगों ने देखी। तो देखते हैं कि ये हफ्ता जनवरी का क्या लेके आया, मिड ऑफ जनवरी आखिर इंपॉर्टेंट मैसेज क्या लेकर आया 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जिन लोगों को पर्सनल पे रीडिंग चाहिए डीएम करें जल्द से जल्द, क्योंकि एक वीक गुजर चुका है। अब स्लॉट्स जोन सी हैं वो अवेलेबल हैं और सेम प्राइजेस रहेंगी गाइस। इस मंथ के बाद ही प्राइजेस बढ़ेंगी पैकेजेस की, तो जल्दी जल्दी अपनी अपनी स्लॉट्स बुक कर ले। और जिन लोगों को इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, एमलेट्स रिंग्स स्टोन्स चाहिए, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है एरीज। कैसे हो एरीज? देखो आज मैं तो रमेश बाबू बना हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या बने हुए हो एरीज वालों। वैसे कुछ अजीब ही हरकतें चल रही हैं एरीज वालों की, समझ से बाहर चल रही हैं। मैं स्कैन करता रहता हूँ वीकली मंथली, हर 2 वीक्स के बाद हर स्टार की एनर्जी को। तो क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? वेल देखते हैं कि क्या चल रहा है एरीज वालों की लाइफ में, कैसा रहेगा ये दूसरा हफ्ता जनवरी का। पहले 10 दिनों के बाद अगले 10 दिन जनवरी के क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। और एक एक कार्ड पुल करेंगे गाइस, हेल्थ, वेल्थ और लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो क्या रहेगा इन 10 दिनों का मैसेज एरीज वालों के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, 8 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं 10 दिनों की क्या है, द डेविल। तो क्या होगा एरीज वालों 11 से लेके 20 जनवरी? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पहले 10 दिन अच्छे रहे होंगे। बाकी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ज़ोडिएक्स के नहीं अच्छे रहे, लेकिन फिर भी दुआ है और ब्लेसिंग है कि सबके ये जो लास्ट वीक है वो अच्छा रहा होगा। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। गाइस हेल्थ का ध्यान रखें इन 10 दिनों में। हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, मौसमी बुखार होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को, विच इज़ नॉट गुड। डॉक्टर पे जाते दिखाई दे रहे हो, तो हेल्थ का ख्याल रखो इन 10 दिनों में। जहाँ तक बात कीजिए आप लोगों के स्टडी और एजुकेशन की, तो मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एरीज वाले इस वीक में। जो स्टूडेंट लोग हैं, क्या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्या किसी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए, क्या ये कैरियर या ये फील्ड मेरे लिए सही रहेगी? तो ये 10 दिन आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे। कंफ्यूज रहने से बेटर ये है, जितने स्टूडेंट्स लोग हैं उनको ये चाहिए कि अभी इन 10 दिनों में कुछ भी डिसीजन मत लें, कैलकुलेटिव होके चलें। यही सेम मामला आप लोगों के कहीं ना कहीं कारोबार के लिहाज से भी रहेंगे, बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, कैरियर के हवाले से। इन 10 दिनों में बहुत कम चांसेस हैं कि आप लोगों को, जिन लोगों ने जॉब्स अप्लाई की हैं उनको जॉब्स मिल पाए, अनफॉर्चुनेटली। बट डोंट वरी, ये सिर्फ इन 10 दिनों की वाइब रहेगी। इस दौरान कोशिश करें सदका लाजमी दे एरीज वालों। आप लोगों को बुरी नज़र लगती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा जिद का एलिमेंट भी रहेगा आप लोगों में, लाइक जिद्दी मूड रहेगा, थोड़ा सा ऑफ ऑफ चल रहे हो पता नहीं क्यों। लेकिन एक चीज़ तय है, कोई मेजर प्रॉब्लम जोन सा है वो आप लोग फेस कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा एरीज वाले। कुछ लोग लव लाइफ को लेके, कुछ लोग जॉब और फाइनेंस को लेके, मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, कहीं ना कहीं इशू चल रहा है। हेल्थ के बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन इन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इशू है। दिल टूट सकता है, किसी सिचुएशन से तंग आ सकते हो, कोई डिसीजन ले सकते हो, और वो डिसीजन आप लोगों को कहीं ना कहीं उदास करेगा।
या हम यूँ कह सकते हैं कि कोई ऐसा डिसीजन आप लोग लेना चाह रहे हो कि जो डिसीजन लेते हुए आप परेशान होगे, उदास होगे, आप नहीं लेना चाहते हो लेकिन लोगे। तो प्लीज़ जितने मैरिड कपल्स हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि रिश्ते जो उनसे वो टॉक्सिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन 10 दिनों में, झगड़े वगैरह होते दिखाई दे रहे हैं। जो एरीज मल्टीपल पार्टनरशिप में फॉल कर रहे हैं, अवॉइड करें। थर्ड पार्टी सिचुएशंस के इश्यूज आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से भी आ सकते हैं। चीटिंग वाले मामला नज़र आ रहे हैं। सेक्स बहुत ज़्यादा अपील हो रही है आप लोगों को सेक्स की, और इसके अलावा ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसी चीज़ों को जो सा बहुत ज़्यादा आप लोग ना कंज्यूम करना शुरू हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ही, मैं यहाँ पे यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग इससे अवॉइड करो, क्योंकि इससे हेल्थ इश्यूज़, ना सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ होंगे बल्कि बहुत सारे मामला स्टक हो जाएंगे। देखिए ना आप, ऐसी चीज़ों में जब इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप लोग काम, कैरियर पे ध्यान नहीं देते, ज़िद्दी बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हो आप इस वीक में। अगेन कारोबार के मामले में अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, इन 10 दिनों में अच्छा नहीं रहेगा। अगर सफ़र करना चाहते हो तो इन 10 दिनों में सफ़र ज़रूर कर सकते हैं आप लोग। कहीं वर्क परमिट के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ टॉक्सिक रिलेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़रा घर वालों के साथ भी ज़रा मामला ठंडे रखिएगा। तो आपका ये जो वीक है, ये जो 10 दिन है जनवरी के 11 से 20, ये आपके काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे, या यूं कह सकते हैं कि अच्छे गुजर सकते हैं। तो वेल गाइस, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज एरीज का। और अब चलते हैं, बाय बाय एरीज, और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ गाइस, जो कि है टॉरस। ओके, लेट मी सी क्या है टॉरस वालों के लिए 11 से लेके 20 जनवरी, कैसी रहेगी एनर्जी ओवरऑल, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। 3 कार्ड पुल करेंगे टॉरस वालों। हेल्थ, आप लोगों की वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ, और आप लोगों को छोटे छोटे चंक्स देंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, क्या चीज़ें करनी है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है आप लोगों ने इन आने वाले 10 दिनों में। तो लेट मी सी गाइस, क्या है टॉरस वालों के लिए, क्या है टॉरस वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से 20 जनवरी। कोई कार्ड नीचे तो नहीं गिरा, मुझे लगा, लेकिन नहीं गिरा होपफुली, दैट्स गुड। तो वेल देखते हैं गाइस क्या है टॉरस वालों के लिए। ओके, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या, 10 ऑफ सॉर्ड्स। भाई साहब टॉरस वालों, आप लोगों की एनर्जी और बहुत ही क्लियर किस्म की एडवाइसेस और मैसेजेस। शुरू करते हैं स्टडी और एजुकेशन वालों से, ताकि उनका पार्ट गुजर जाए, छोटा सा पार्ट होगा, और उसके बाद हम फर्दर आगे आपकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ आप लोगों की भी डिस्टर्ब हो रही है, फ्लू होता दिखाई दे रहा है, कोई चोट लगती हुई दिखाई दे रहा है। बाइक राइडिंग से, कार ड्राइविंग से परहेज करें, क्योंकि चोट लग सकती है भाई साहब। तो एहतियात करें। घर से निकलने से पहले आप लोग कोई दुआ कर सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग कंट्री से लोग मुझे देखते हैं, वैसे इतना तो नहीं देखते, कम ही देखते हैं लोग, लेकिन जितना भी देखते हैं उनको ये मैं एडवाइस दूंगा। हेल्थ का ख्याल रखें गाइस इन 10 दिनों में। हेल्थ को हल्के में मत लें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। आपकी बॉडी जो सा है, मसल्स जो सा वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं टॉरस वालों, विच इज़ नॉट गुड। ये बहुत ज़्यादा रेशो नहीं है, बहुत कम रेशो है ऐसे टॉरस वालों की, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखें। स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है टॉरस वालों। आप लोगों को किसी मनपसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है, आप लोगों को कोई भी ऐसा इशू नहीं रहेगा। कारोबार के मामलात में थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो इतना अच्छा टाइम नहीं है ये ये आने वाले 10 दिन। लेकिन अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं पास्ट में, तो यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ टॉरस वालों को जॉब्स मिलती हुई भी दिखाई दे रही है इस आने वाले वीक में, अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन एक से ज़्यादा जगह अप्लाई करें। सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशंस या कहीं ना कहीं सैलरी या बोनस मिलने के चांसेस हैं, लॉटरी वगैरह लगने के चांसेस हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों का लक काफ़ी अच्छा जा रहा है। लेकिन एक अजब किस्म की उदासी जोन्स है छाई हुई है आप लोगों के सराउंडिंग में टॉरस वालों। आई डोंट नो वो क्यों है, लेकिन दिल टूटने की बहुत ज़्यादा संभावना होवे है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि दिल टूटे। ब्रोकन हार्ट सिचुएशंस, 3 ऑफ सोर्ड्स।
A harsh truth is a better than a soft lie. एक कड़वा सच एक खूबसूरत और फरेब टाइप के लाइक झूठ से बेहतर होता है। कड़वा सच बेहतर होता है किसी रंगीन किस्म के झूठ से। ब्रेकअप होता दिखाई दे रहा है, मैरिड कपल्स में झगड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेपरेशन और डाइवोर्सिस तक सिचुएशंस जा रही हैं। कोशिश करें ऐसा मत करें। आप लोगों पे ना एक इमोशनली बहुत ज़्यादा अत्याचार आप लोग खुद पे कर रहे हो। आप लोगों को लगता है कि कुछ मिसिंग है, आप लोगों को ना कुछ मिसिंग लग रहा है टॉरस वालों को इन 10 दिनों में। क्या चीज़ है वो? इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही। हो सकता है कुछ टॉरस वालों को अपने पार्टनर से इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही। कुछ लोगों को अपने कारोबार से वो इमोशनल जो अटैचमेंट थी उसके ऊपर, क्योंकि कारोबार उस लेवल पर नहीं जा रहा, तो शायद इस वजह से। और बहुत कम लेवल के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि यार समझ नहीं आ रही किस फील्ड में जाए, तो कंफ्यूज भी हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं आप लोग। धोखा मिल सकता है। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। किसी करीबी की कोई कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है, कोई करीबी रिश्ता हो सकता है, खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं। तो दुआ वगैरह लाजमी करें, सदका वगैरह लाजमी दें। टॉरस वालों, दिल मत लगाना किसी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने का, बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। बाकी ज़्यादातर टॉरस वालों, आप लोगों के पार्टनर्स शायद आपके साथ चीटिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस वीक में। सब नहीं लेकिन कुछ, उस वजह से सिचुएशंस डेड हो सकती हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ब्रेकअप और डाइवोर्सिस बहुत ज़्यादा रेशो आ रही है टॉरस वालों। ये एक पहला पीक लेवल है इस साल का टॉरस वालों। सेपरेशंस का, डाइवोर्सिस का, ब्रेकअप्स का, लवर्स का, चीटिंग करने का, थर्ड पार्टी सिचुएशंस का, मल्टीपल रिलेशनशिप में फॉल करने का, और उस वजह से नुकसान होगा। कोई सिचुएशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कारोबारी मामलात में ऐसा हो, जबकि कुछ लोगों का रिलेशनशिप और लव लाइफ में ऐसे मामला देखने को मिलेंगे इन आने वाले 10 दिनों में। जो बाहर के मुल्क इस वक्त जाना चाहते हैं लोग, वो इन 10 दिनों में फ़िलहाल वीज़ा अप्लाई मत करें। काम नहीं बनेगा। और जो इंटरव्यूज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, जॉब्स के लिए जाना चाह रहे हैं अपने ही मुल्क में, उनके लिए तो अच्छा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ कोई लंबी ट्रैवलिंग ना करें। कोशिश करें कि सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग कर लें, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन भी कर सकते हैं, लेकिन सदका वगैरह दें। क्योंकि इस वक्त जोन सा है ना, आप लोगों का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, अब मैं क्या बोलूँ, लाइक अगर मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ तो लोग डर जाते हैं, और जबकि डरना नहीं चाहिए। जबकि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं आप लोगों को एडवाइस क्या दे रहा हूँ। आप लोग रीडिंग सुनते हो, लेकिन जो उसके ऊपर एडवाइस दी जा रही होती है ना, वो नहीं सुनते। पता है क्यों? जो मैं डायलॉग मारता हूँ ना आप लोगों के सामने, कि जी ये प्रॉब्लम आएगी, आप लोग जैसे ही वो आप प्रॉब्लम सुनते हो ना, आप उधर स्टक हो जाते हो। और टॉरस वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। टॉरस वालों, इस चीज़ को बदलो। प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाई बुराई, सफ़ेद काला, फ़ायदा नुकसान, ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन दिल लगाने से बचाओ भाई। लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती दिखाई दे रही हैं। पार्टनर के साथ डिस्कशन करो, अगर हो सके कोई टू वे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो। अदरवाइज बहुत जिनके रिलेशनशिप टूटे हैं, ताज़े ताज़े ब्रेकअप हुए हैं, ये सिचुएशन डेड है, ये आगे नहीं चलने वाली। ये चीज़ ज़हन में रखना। तो ये हफ्ता बहुत मोहतात तरीके से आप लोगों को कहीं ना कहीं होकर चलना चाहिए खुद को। तो ये बहुत ज़रूरी थी एडवाइस टॉरस वालों के लिए, कि जहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, वहीं कुछ बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। तो बड़ा परफेक्ट बैलेंस होता है इस यूनिवर्स का, इस दुनिया का, इस कायनात का, कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, और जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान है। तो इस तरीके का सिनेरियो रहेगा आप लोगों का इन 10 दिनों में। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में, कुछ लोगों के लिए कारोबारी मामलात में। तो इस चीज़ को जहन में रखें आप लोग। अदरवाइज प्रमोशंस भी होंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और आम लोग अगर कहीं पे वर्क परमिट या वीज़ा वगैरह बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, तो उसके लिए इतना कुछ बेहतर टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा इस हफ्ते जौन सा है ब्रेक लगा के रखें। लेकिन लव लाइफ को बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा आप लोगों के साथ। घर में भी झगड़े हो सकते हैं, छोटे मोटे बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो कोशिश करें कि इन 10 दिनों में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहें, थोड़ा सा ना लाइक थोड़ा सा कंजर्वेटिव मोड में चले जाएं। ऐसा कन्वर्जेटिव मोड नहीं जिसमें आपको गुस्सा आ जाए या आप चिड़चिड़े हो जाओ। इस चीज़ से परहेज़ करो, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकती है। बाकी इन आने वाले 10 दिनों में जिन लोगों के कोई कानूनी मामला चल रहे हैं, उनके मामला बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। तो वेल, दिस इज़ इट। ये थी टॉरस की रीडिंग। और अब चलते हैं गाइस अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। प्यारे दुलारे नटखट नटखट कौन है ये? जेमिनाइज जी, वन एंड ओनली। जेमिनाइज वालों, कैसे हो? काफ़ी डिफरेंट एनर्जी लग रही है इस साल। भटकते हुए बहुत नज़र आ रहे हो तुम लोग।
अगर सक्सेस आ रही है, अगर चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, तो पहले उस पे फोकस कर लो। आप लोग ना लेफ्ट राइट निकल जाते हो, कोई काम करने बैठते हो, वो काम करते करते कोई दूसरा तीसरा काम आता है, तो आप लोगों का ब्रेन उधर काम करना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को कंट्रोल कर लोगे ना अगर, ब्रेन फोकस्ड हो जाएगा, ट्रस्ट मी, सक्सेस मिलेगी अच्छे वाली। तो वेल गाइस, देखते हैं क्या है जेमिनी वालों के लिए आने वाले 10 दिनों में, जनवरी का 11 to 20 ऑफ जनवरी 2024 क्या लेकर आया है। इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी। क्या है जेमिनी वालों आप लोगों के लिए? 3 कार्ड्स पुल करेंगे, लव का, हेल्थ का और आप लोगों की वेल्थ का। तो देखते हैं क्या है जेमिनी वालों की ज़िंदगी में, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से लेकर 20 जनवरी 2024 कैसा रहेगा जेमिनी वालों के लिए, क्या है इनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके गाइस, काफ़ी शफलिंग हो गई है, काफ़ी शफलिंग हो गई है भाई, काफ़ी शफलिंग हो गई है। 9 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या जी। 7 ऑफ सोर्ड्स, दिल में चोर है किसी के। अब ये चोर आपके पार्टनर के दिल में हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर के दिल में भी हो सकता है, कोलीग्स के दिल में हो सकता है, रिश्तेदारों के दिल में हो सकता है। कोई बात छुपाई जा रही है आप लोगों से। इस हफ्ते थोड़ा सा आप लोग बड़ी मिक्स किस्म की फीलिंग्स हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ आप लोगों की माशाल्लाह इंप्रूव हो रही है। थोड़े से ज़ुकाम, नासी, वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ऐसे मामला, मौसमी बुखार होते हुए दिखाई दिए थे, ऑलरेडी फेस भी कर रहे हैं, लेकिन मेजर लेवल पर ज़्यादातर परसेंटेज में जेमिनीज वालों हेल्थ बेटर रहेगी आप लोगों की इन 10 दिनों में। फिर भी सदका वगैरह दें, घर निकलने से पहले, किसी सफ़र पे जाने से पहले, अपने अपने रिलीजन, अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट, अपने अपने कल्चर के मुताबिक सदका और दुआ लाजमी करें। साल का भी शुरू हुआ है गाइज, और मैं सब ज़ोडिएक साइन को ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं शील्ड हो जाते हैं जब आप खुद से कोई दुआ करते हैं, सफ़र की दुआ करते हैं, घर से बाहर निकलने की दुआ करते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं तो काम में कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं, लाइक, तो इस तरीके के जो उनसे मामला किए जाते हैं। तो वेल, ये तो रहेगा हेल्थ के सिनेरियो। स्टडी और एजुकेशन बहुत अच्छी बूस्ट हो रही है माशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर के मुल्कों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अपने कैरियर को चूज़ करने का टाइम है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करने का टाइम है, कारोबार को शुरू करने का टाइम है, नए रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने का टाइम है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव रहेंगी। इन 10 दिनों में कोई छोटा मोटा ऑफर आ सकता है किसी जॉब को लेकर। मीडिया, सोशल मीडिया पर आप लोगों का गेम काफ़ी ऑन रहने वाला है। जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं, बाकी जो लोग नॉर्मल या जो रेगुलर बेसिस जॉब्स करते हैं, उसमें भी तरक्की होने के बहुत से चांसेस नज़र आ रहे हैं, प्रमोशंस हो सकती हैं। ये सारा कुछ जो अच्छा हो रहा है, ये उल्टा हो सकता है बिल्कुल किसी बुरी नज़र की वजह से। तो बुरी नज़र के लिए लाजमी आप लोग ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड लाजमी गाइस या मुझसे लें या घर में किसी से खुद की हिसारबंदी करवा लें, क्योंकि बुरी नज़र आपके काम रोकेगी इस साल, और कुछ रोके ना रोके। तो जेमिनीज वालों ये चीज़ ज़हन में रखना है। तो इन 10 दिनों में भी ऐसी एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी कहीं से प्रॉफिट आ सकता है इस हफ्ते, कहीं से पैसे मिल सकते हैं, कहीं से रुकी हुई रकमें वापस आ सकती हैं, कोई डील पूरी हो सकती है। तो बेहतरीन टाइम है, सदका वगैरह लाजमी दें। बाकी बहुत शेयरिंग नेचर, बहुत गिविंग नेचर आप लोगों की हो रही है इन 10 दिनों में ना। ये साल जैसे शुरू हुआ, आप लोगों के अंदर एक अलग सी मेच्योरिटी आई है, और जिसको आपने अडेप्ट किया है, एक अलग पर्सनैलिटी आप लोगों की ग्रूम हो रही है। इसको इसी वे में करो। जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात है, तो फिलहाल पुरसुकून रहेंगे। गुस्से पे अगर काबू पालोगे तो आप लोगों की मैरिड लाइफ भी बेहतर रहेगी। अदरवाइज़ ये टाइम जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए बेबी कंसीव करने के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर शादी करना चाहते हो इस हफ्ते में, मंगनी करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं रही। अगर आप लोग बात करते हैं अपने लवर्स की, तो यहाँ पर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। वो लोग जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं हुई हैं, जो सिंगल है, उनको पार्टनर्स तो मिलने की तवक्को है, लेकिन आप लोग एफर्ट नहीं लोगे इस हफ्ते। आप लोग कहोगे कि ठीक है, मैं फॉर ग्रांटेड ले जाओगे कि यार ठीक है ना, अभी पार्टनर नहीं है ज़िंदगी में तो चिल है। आप लोग बड़े चिल होते हो इस हिसाब से जेमिनीज वालों। बट द थिंग इज़ कि जो लवर्स है ना, उनमें अप टू 70%, 70% देखा जा रहा है कि रिलेशनशिप खड्डे में जा रहे हैं। धोखे, मल्टीपल रिलेशनशिप्स आप भी कर सकते हो, आपका पार्टनर भी, चीटिंग, दिल में चोर, कोई बात ऐसी छुपी हुई है जो अभी तक आपके सामने नहीं आई, और दाल में कुछ काला है।
ये फीलिंग आपको वाइब खुद भी आएगी, या ऑलरेडी हो सकता है पिछले वीक से आ रही हो, तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी। तो लव लाइफ को थोड़ा सा देख के चलें जेमिनाइज वालों, आप लोग, ये आप लोगों के लिए एडवाइस दी जाती है। अदरवाइज ओवरऑल कारोबार के लिए अगर बाहर के मुल्क जाना है तो अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा सही टाइम है, कोई मसला नहीं। भले वो स्टूडेंट लोग स्टूडेंट वीज़ा करें, भले आप लोग कारोबारी मामलात में करो। किसी के साथ भी कारोबार शुरू अगर कर रहे हैं तो आप लोग देख के करो, कोई पेपर वर्क जो उनसे आप लोगों का इस हफ्ते कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ जेमिनाइज वालों ने कुछ सवारियां, कुछ बाइक्स, कुछ कार्स, कुछ घर प्रॉपर्टीज़ वगैरह बाय की थी, तो वो बेहतरीन टाइम है। कानूनी मामलात में भी आप लोग जो उनसा है सक्सेस पाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखो, क्योंकि वैसे एंजाइटी डिप्रेशन भी हल्का फुल्का काफ़ी ज़्यादा जेमिनाइज को है, रातों को सो नहीं रहे, बहुत ज़्यादा जाग रहे हो, फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह बहुत खा रहे हो, इस वजह से इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस हफ्ते अपना जो हाथ है ना वो थोड़ा हल्का रखें। तो वेल दिस इज इट गाइस, ये थी जेमिनी की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने कॉफ़ी के कप की तरफ, अपने अगले परेशान और ज़िद्दी और फाइटर्स ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसेरियन। कैंसेरियंस लाइफ आसान नहीं होती, आप लोगों को आसान बनानी पड़ती है। फाइटर्स होते हो, आखिरी सांस तक लड़ने वाले होते हो, तो फिर आई मीन परेशान क्यों हो? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कैंसर वालों तुम लोगों को। तो देखते हैं कैसा रहेगा आने वाला ये हफ्ता, जनवरी के अगले 10 दिन 11 से लेके 20 जनवरी 2024 क्या लेकर आया कैंसर वालों के लिए। 3 कार्ड्स पुल करेंगे कैंसर वालों, एक हेल्थ, एक वेल्थ और एक लव लाइफ का, और आप लोगों को क्विक मैसेजेस के साथ साथ इंपॉर्टेंट जोन सा है एडवाइसेस भी दी जाएंगी। तो देखते हैं कैसा रहेगा कैंसर वालों के लिए आने वाला ये हफ्ता, जनवरी के अगले 10 दिन, द मिड ऑफ जनवरी 2024। व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। तो देखते हैं गाइस, एक्सक्यूज मी, क्या है कैंसर वालों के लिए, कैसी रहेगी लव, हेल्थ और वेल्थ कैंसर वालों 11 से लेके 20 जनवरी। ओके, एक कार्ड तो, ओ माय गॉड, ओके, द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी पता क्या है? ओवरऑल एनर्जी है कि कर ही जाएगा, एक्साइटमेंट रहेगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंसर वाले सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ आउट ऑफ, ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेशन और कुछ आउट ऑफ कंट्री। माशाल्लाह ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हैं, बेहतरीन टाइम है कहीं पे वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने का। स्टूडेंट्स लोगों के लिए, जो लोगों ने स्टडी दोबारा से स्टार्ट करनी है, बेहतरीन वक्त है। जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम अपने कैरियर को चूज़ करने के लिए बेटर है। अब वो टाइम आ चुका है स्टूडेंट कैंसेरियंस कि आप लोग अपनी फील्ड को चूज़ कर लो, इन 10 दिनों में डिसीजन ले लो, क्योंकि आने वाले टाइम में चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी, तो कम वक्त में राइट डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी से प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइज करके चलोगे तो ये हफ्ता बहुत बेहतरीन रहेगा। कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, टावर मूवमेंट आता दिखाई दे रहा है गाइस। दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड, जिसका मतलब क्या है कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, हमेशा उम्मीद रखें कि कुछ भी हो सकता है। अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ से रिलेटेड आप लोग की हेल्थ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो हफ्ते का जो शुरू है, ये जो आने वाले 10 दिन है, हेल्थ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, कोई पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते में। सदका वगैरह लाजमी दो, घर से बाहर निकलो, ट्रैवलिंग पे जाओ, सफ़र पे जाओ, घर आने से पहले, घर जाने से पहले अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट, अपने अपने रिलीजन, अपने अपने कल्चर के मुताबिक प्रेयर्स, दुआएं आप लोग, या भक्ति, जो इंडियंस मुझे देखते हैं उनके वर्ड्स, उनकी लैंग्वेज में उनको समझा रहा हूँ कि आप लोग कर सकते हो और लाजमी करो। ये चीज़ बहुत पॉजिटिव रहेगी कैंसर वालों आप लोगों के लिए। अदरवाइज ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी छोटे मोटे लेवल पर कोई चोट वगैरह लग सकती है, कुछ जख्म वगैरह लग सकता है, तो घर से सदका दे के लाजमी निकले। स्टडी और एजुकेशन का ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रैवलिंग का आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। कारोबारी मामलात में थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखें, थोड़ा सब्र और पेशेंस का इस्तेमाल करें। यहाँ पर वो कैंसेरियंस जो कि नए कारोबार करना चाह रहे हैं वो भी थोड़ा रुक जाएं और ऑब्जर्व करें कि पास्ट में आप लोगों ने कारोबार के मामले में कहाँ कहाँ गलतियाँ और मिस्टेक की हैं, क्या पहले लॉस तो नहीं किया हुआ, और क्या ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, और अगर इन्वेस्टमेंट कर चुके हो ऑलरेडी तो क्या इसका फ़ायदा होगा। आप लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि कुछ कैंसर वालों को इस हफ्ते जॉब मिलती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो जॉब कुछ बहुत दूर हो, या वहाँ की सैलरी अच्छी ना हो, बेहतर ना हो, तो हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा सा मूड आपका अपसेट रहे, आप लोग ये भी जॉब छोड़ दो।
लेकिन अगर ऐसे कैंसर वाले जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इस वक्त जॉब स्विच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, कोई दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिनके पास जॉब ऑलरेडी नहीं थी, उनको मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पे भी अपनी मर्जी का पे स्केल, अपनी मर्जी की प्रमोशन आती हुई दिखाई नहीं दे रही। जहाँ तक के कारोबार की बात है, तो किसी के साथ मिलकर कारोबार करना या अकेले खुद से इन्वेस्टमेंट करना अभी ये सही टाइम नहीं है। रिलेशनशिप की बात कीजिए तो आप लोग इतना ज़्यादा रोमांटिक दिखाई दे रहे हो कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। रोमांटिक, एरोटिक, जबकि ज़्यादातर कैंसर वाले उदास हैं। कुछ कैंसर वाले इन 10 दिनों में हो सकता है आप लोग का एक्स पार्टनर आपको अप्रोच करे, हो सकता है कि आपके किसी पुराने शख्स से मुलाकात हो जाए, ये भी हो सकता है कि आप लोग कोई पुराना रिश्ता ख़त्म करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लाइफ में आगे मूव ऑन होते दिखाई दे रहे हो, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, पुरानी चीज़ों से और पुराने ऐसे लोगों से जो आपके लिए टॉक्सिक है उनसे मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो ठीक कर रहे हो, परेशान नहीं होना। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये रहेगी कि कीप योर आई ऑन योर गोल्स। अपने गोल्स पे ध्यान रखो, भटकना मत। इन 10 दिनों में लोग तुम्हारा कुछ अजीब गरीब लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके दिल तोड़ सकते हैं, जिससे आप हर्ट हो सकते हो। तो ज़रा बड़ी महफ़िलों में जाने से परहेज़ करो। वैसे तो जाते हुए दिखाई दे रहे हो, रुकोगे नहीं, लेकिन सफ़र करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटी तो पॉपअप नहीं हो रही, लेकिन जिनके लिए होगी वो लकी कैंसेरियंस में से एक होंगे। बाकी अपनी चीज़ों पर जितना ध्यान रखोगे, जितना ऑर्गेनाइज़ और प्लान करके चलोगे, भले रिलेशनशिप है, भले कारोबार है, भले आप लोगों की स्टडी है, भले आप लोगों की हेल्थ है, ये 3-4 पोर्शन ही होते हैं लाइफ के गाइस। तो ये हफ्ता काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वेल गाइस, दिस इज इट। हाँ, अगेन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, कैंसर वालों, मैरिड जो कपल्स हैं उनके रिलेशनशिप्स जो उनसे हैं वो ख़तरनाक मोड पर आते दिखाई दे रहे हैं इन 10 दिनों में। तो उस चीज़ से भी थोड़ा सा आप लोगों ने परहेज़ करना है, खामोशी इख्तियार करते रहोगे, ख़ासतौर पे कैंसेरियन ख़वातीन के लिए। और ये टाइम कोई बेबी वगैरह कंसीव करने के लिए भी इतना बेटर नहीं है। तो अभी फ़िलहाल कैंसर लोग जो शादीशुदा अफराद हैं वो बेबी प्लानिंग का मत करें और अपने पार्टनर के साथ झगड़ों से परहेज़ करो, वरना ये चीज़ आने वाले हफ्तों में तूल पकड़ सकती है। सदका वगैरह लाजमी दें। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज था कैंसर वालों का। उम्मीद करता हूँ कैंसर वालों तुम्हें ये बहुत अच्छा लगा होगा। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने कॉफ़ी के कप की तरफ और अगेन अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो बड़े शहजादे होते हैं, शेर होते हैं, बब्बर शेर होते हैं। समझ तो गए होगे, यस, लियो वालों। कैसे हैं सबके सब लियो वाले? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे, फिटफाट होगे, खैरियत से होगे। क्या चल रहा है लियो वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में? ये साल शुरू नहीं हुआ कि एकदम से बेचैनी शुरू हो गई। कुछ लोग हेल्थ को लेके और ज़्यादातर लोग वेल्थ को लेकर। बाकी रिलेशनशिप की बात की जाए वो तो बस सुभान अल्लाह, उस पर तो हम क्या ही कहें भाई, क्या ही कहें, समझ तो गए होगे तुम लियो वालों। तो वेल, देखते हैं कैसा रहेगा आने वाला ये हफ्ता जनवरी का। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो फॉर द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी, 11 to 20 ऑफ जनवरी 2024। 11 से लेकर 20 जनवरी क्या है लियो वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। 3 कार्ड्स पुल करेंगे लियो वालों, एक हेल्थ, वेल्थ और एक लव लाइफ का, और देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और एडवाइस निकालेंगे, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि क्या रहने वाली है और आप लोगों को कैसे ड्राइव करना चाहिए ना आने वाले 10 दिनों में। तो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी लव, हेल्थ और वेल्थ लियो वालों की जनवरी के आने वाले 10 दिनों में? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत कर बेटे। 7 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, अर्थ एनर्जी, फायर एनर्जी, स्ट्रेंथ, आप लोगों का अपना कार्ड, क्या बात है, ताकत। नंबर 8 की एनर्जी, पैसा आता दिखाई दे रहा है, सक्सेस आती दिखाई दे रही है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो वेले घूम रहे हैं, उनको नहीं मैं कह रहा, उनका अल्लाह ही भला करे। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड्स, टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। इसका मतलब क्या है? स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए, कोई कैरियर अगर आप लोग चूज करना चाहते हो, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम दो। हवा में फैसले नहीं करने। इस हफ्ते में काफी ज्यादा लियो वाले हवा में फैसले करेंगे। आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाना है। ओवरऑल एनर्जी कार्ड की बात कर रहा हूं, अभी मैं आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ पे नहीं आया, ठीक है? एनर्जी में क्या क्या चीजें रहेंगी? रेस्टलेस रह सकते हो, एनर्जेटिक रह सकते हो, लाइक काफ़ी ज़्यादा ईगर इश्यूज हो सकते हैं, ईगो आ सकता है, गुस्सा भी करते दिखाई दे रहे हो, एग्रेसिव बहुत दिखाई दे रहे हो, टॉक एक्टिव बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हो, ये बहुत चल रही है। इससे परहेज करना, प्रॉब्लम होगी।
कोई कारोबार डील नहीं करनी, बाहर के मुल्क के लिए अगर वीज़ा अप्लाई करना है अच्छा टाइम नहीं है, रुकावट आएगी। शादी करनी है बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है, थोड़ा सा इन दिनों में ब्रेक लगा लो। हेल्थ का ख्याल लाजमी रखना है, ट्रैवलिंग वगैरह से परहेज करना है, मैजिक वगैरह या बुरी नज़र ऐसा कुछ नहीं है इन 10 दिनों में लियो वालों, चिल करो। लेकिन शादीशुदा मामला थोड़े से गड़बड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। एक साइड पे एक पहलू ये है, 50% अच्छे हैं, 50% हेल्थ के लसन लगे पड़े हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। पहले मैं यंगस्टर की बात करता हूँ, जो ड्रग्स कर रहे हैं इस वक्त लियोज वाले, जो खाने का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे, रातों को बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं, इन सब लियो वालों की हेल्थ को अल्लाह हाफिज़ होने वाला है। तो खुद पे रहम करो लियो वालों। लेकिन जो बहुत केयर के साथ और बड़ी म्याना रवि के साथ, बहुत बैलेंस डाइट के साथ और बहुत एक नॉर्मल रूटीन के साथ जा रहे हैं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। पुरानी बीमारियां ख़त्म होने का ये हफ्ता है, जनवरी 11 से लेकर 20 जनवरी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नए नए रिलेशनशिप्स भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन नई नई शादियां अभी फ़िलहाल आप लोग ब्रेक लगा के रखो। किसी के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, कोई चैलेंज, कोई कंपटीशन, कोई स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, अब मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो लियो वाले मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, ये भी इन 10 दिनों में मेहनत ही करें। मेहनत ही आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में रिवॉर्ड लेके आएगी। कोई भी फैसला हवा में नहीं करना, किसी के साथ कारोबारी डील नहीं करनी, कोई कारोबारी मामलात नहीं अभी करने। अभी फिलहाल आप लोगों का एक एक प्रोसेस है, एक गाड़ी जा रही है अपनी डेस्टिनी पे, भी रास्ते में हो आप लोग, तो इस तरीके की फीलिंग आएगी। बाकी पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, लोग आपको पसंद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बदनामी हो सकती है, कोई इल्ज़ाम लग सकता है, तो अपनी ज़ुबान पर काबू रखना, ज़्यादा महफिलों में जाने से परहेज़ करना इन हफ्तों में। मैरिड जोन से आप लोगों की मैरिड लाइफ है, उसमें भी हल्के फुल्के लेवल पर प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये टेम्परेरी रहेगी। जो सिंगल हैं लियो वाले, उनको मैं क्या ही कहूँ, अभी किसी के साथ कोई ऐसा कमिटमेंट मत करो। रिश्ते रिश्ते बना सकते हो, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कोई कमिटमेंट मत करना, पूरी नहीं कर पाओगे आने वाले टाइम में। तो सही टाइम जो सा कमिटमेंट का वो क्या है वो मैं भी आपको बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो से चल रही हैं यार, एक बात तो मैं भूल ही गया, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। मैं लव लाइफ की बात बता दूँ आप लोगों को, कारोबार का बता दिया, सेहत का बता दिया, स्टडी और एजुकेशन का बता दिया, कारोबार करना है कि नहीं करना, जॉब जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, अभी आप लोगों के थोड़ी सी रुकावट है। लेकिन जो अपना कारोबार कर रहे हैं उसमें मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की मेहनत करोगे कल फल खाओगे। लेकिन जो लव लाइफ है ना, कॉम्प्लिकेटेड वाली लव लाइफ, एक्स पार्टनर को अगर मोहब्बत करते हो ना, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म होने पे आई है ना, रोक सकते हो। अगर ब्रेकअप होने वाला है, ब्रेकअप होता दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, तो जाके अपने पार्टनर को मना सकते हो। अभी ये टाइम है, अभी ये ऐसा नहीं है कि दिस इज़ एंड, दिस इज़ इट, ऐसा नहीं है अभी सिनेरियो। तो इस तरीके की काफ़ी हैपनिंग जोन सा ये वीक लियो वालों तुम लोगों का गुजरेगा। सदका वगैरह लाजमी दे, घर से निकलने से पहले, सफ़र पे जाने से पहले। जो आप लोगों को सदके बताए गए हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो रिसेंट वीडियो जाके लियो वालों लाजमी देखो, आप लोगों का ही फ़ायदा है। तो वेल दिस इज़ इट, ये था वीकली मैसेज लियो वालों का। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। दरमियान में आ गए हैं रास्ते में साहिब, नखरा पीक पर, ऑर्गेनाइज्ड ऐसे के बस छोड़ बात दो, बेहतरीन बॉस, इनफैक्ट बॉस मैन नहीं, लेडी भी, लेडी बॉस। मैं बात कर रहा हूँ कन्या राशि की, वर्गो की। वर्गो वालों कैसा रहेगा 11 से लेके 20 जनवरी, ये आने वाला हफ्ता 2024 का आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया। 3 कार्ड्स पुल करेंगे वर्गो वालों आप लोगों के लिए, हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ का, और आप लोगों को इंपॉर्टेंट मैसेज भी देंगे, ओवरऑल एनर्जी कार्ड भी निकालेंगे, और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2024। क्या है आखिर वर्गो वालों के लिए, कैसी रहेगी लव, हेल्थ और वेल्थ वर्गो वालों की। वर्गो वालों घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्गो तो भाई जो लड़के होते हैं उनमें भी बड़े नखरे होते हैं। तो क्या नए नए रिलेशन सीख करना चाह रहे हो? अच्छा, कुछ वर्गों वाले ना अपने एक्स पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस वक्त, रब्ता करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। किसी के साथ नया नया ब्रेकअप हुआ है लेकिन सोच रहे हैं रब्ता करें ना करें। उसके लिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो पर्सनल पेड रीडिंग में। तो वेल दिस इज इट, बिना वक्त ज़ाय किए देखते हैं क्या है जी वर्गो वालों के लिए 11 से लेके 20 जनवरी। जस्टिस, 7 of Swords, the Sun, the Star,
ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। द एम्प्रेस, एक चीज तो तय है, इस हफ्ते में हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है, जबरदस्त जबरदस्त। इससे पहले आप लोगों ने इतना फ्रेश कभी फील नहीं किया होगा। अगर आप लोग बैलेंस लाइफस्टाइल गुजार रहे हो, ड्रग्स मत करना, स्मोकिंग करना वर्गो लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और लड़कियों के लिए भी। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अदरवाइज बेहतरीन हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, रूहानियत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सिक्स सेंस तेज होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग के लिए, सफ़र करने के लिए ये भी वक्त बेहतरीन है आप लोगों का, सफ़र करते हुए भी नज़र आ रहे हो। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना है, कर सकते हो, ऐसे लगेगा आप लोगों का वीज़ा, मार्क माय वर्ड्स, जितने वर्गों वाले बैठे हैं। स्टडी और एजुकेशन में बूस्ट आ सकता है, स्टडी और एजुकेशन में कंपटीशन भी थोड़ा सा आएगा, लेकिन सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। कारोबारी मामलात में कहीं पे इन्वेस्टमेंट से फिलहाल परहेज करो। अगर किसी के साथ मिलकर कारोबार करना चाहते हो बिल्कुल मत करना। अगर किसी पार्टनर को डील कर रहे हो कारोबारी मामलात में, अभी बातचीत हुई है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो मत करना, धोखा मिलता दिखाई दे रहा है, कुछ झूठ जोन सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बातें छुपाई जा रही हैं। ये मामलात कुछ वर्गों वालों की लव लाइफ में है और कुछ वर्गों वालों की प्रोफेशनल लाइफ में। जॉब्स वगैरह मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जॉब्स अप्लाई करने का बेहतरीन टाइम है। अभी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट की थी उनमें से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो अभी फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट खुद से भी मत करना, लॉस हो सकता है। अगर आप लोग फॉरेक्स या बिटकॉइन वगैरह इस्तेमाल करते हो या आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया से जो उनसा है क्या नाम लेते हैं, अटैच्ड हो। अदरवाइज अगर जेनेरिकली देखा जाए वर्गों वालों, तो ये हफ्ता अच्छा रहेगा ओवरऑल। पैसा शैसा वैसे तो आ रहा है आप लोगों का, नॉर्मल एक अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा है, फर्टैलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो फीमेल वर्गोस वाली हैं उनकी पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। इस हफ्ते में कोई मैजिक नहीं है, लेकिन बुरी नज़र बड़ी ज़बरदस्त है, तो ईवल आई प्रोटेक्शन एमुलेट ले लो भाई, मेरे से ले लो, किसी से ले लो, लेकिन लाजमी लो। इस साल बुरी नज़र आपका काम खराब करेगी, हर चीज़ उलट होगी, ये चीज़ ज़हन में रखना। मैजिक तो बात की बात है ना, पहले तो हम बुरी नज़र को जोन सा है उसको निबड़ना है कि भाई इसको तो पहले निबेड़ो, समझ रहे हो आप। तो ये ऐसे कुछ सिनेरियो रहने वाले वर्गों वालों। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, किसी को प्रपोज करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जो मैरिड वर्गोज वाले हैं उनकी लाइफ बेहतर होती दिखाई दे रही है। पुराने झगड़े, खासतौर पे पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने का ये हफ्ता माना जा रहा है अपने पार्टनर्स के साथ। जो सिंगल वर्गों वाले हैं वो भी किसी को लाइक कर सकते हो आप, किसी को प्रपोज वगैरह। लव लाइफ में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिनके रिलेशनशिप्स खड्डे में थे उनके तो ब्रेकअप हो चुके। अगर एक्स पार्टनर के साथ मामला हो सकते हैं बेटर, तो आप लोग उनके साथ जाके बात कर सकते हो। इन 10 दिनों में उनकी एनर्जी थोड़ी सी रिसेप्टिव रहेगी। और जो नए नए रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं बेहतरीन टाइम है। शादी या मंगनी ब्याह की डेट्स रखना या इन दिनों में शादी करना भी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव माना जा रहा है। बस बुरी नज़र से बचो, सदका वगैरह वर्गों वालों आप लोग लाजमी दो, तभी मामला आप लोगों के बेहतरीन हो सकते हैं। कैरियर को चूज़ करना, कहीं पर वीज़ा अप्लाई करना बेहतरीन ये रहेंगे ये 10 दिन। हेल्थ वाइज भी एक्चुअली अच्छे हैं, लेकिन झूठ से बचना है, किसी के साथ डील करने से बचना है। अगर रिलेशनशिप बनाओ तो इतनी जल्दी कमिटमेंट मत देना। कुछ लोग कारोबारी मामलात में कह रहे हो और कुछ लोगों को मैं लव लाइफ के ज़िम्मे में आता हुआ कह रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेल दिस इज इट, ये थी वर्गों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, बड़ी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। प्यार करने पे आए तो अपना सब कुछ उजाड़ देते हैं, और नफ़रत करने पे आए तो बदले की आग इनकी ऐसी होती है कि ये अगले बंदे को ना वो वहाँ तक पहुँचा के लेके जाते हैं। हम बात कर रहे हैं लिब्रा की, मजाक कर रहा हूँ, ऐवी दिल पे मत लगा लेना, लेकिन ये ट्रेड्स होते हैं लिब्रा के। खतरनाक भाईजान, खतरनाक। वीनस वैसे तो इनका होम प्लैनेट है, और लव, ऑल आई नीड इज लव, लेकिन पता नहीं मोहब्बत का हाथ तेल लेने चलेगी क्या लिब्रा की। प्रैक्टिकल सोच रहे हो और इमोशनल होके भी सोच रहे हो, इस चीज़ को बैलेंस कर पाओ तभी लिब्रा की एनर्जी में आओगे। ये एडवाइस दे रहा हूँ तुम्हें लिब्रा वालों। लेकिन वैसे वेल देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए 11 से लेकर 20 जनवरी 2024 कैसा रहेगा। जनवरी का आने वाला ये हफ्ता, कैसे रहेंगे ये 10 दिन, और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। 3 कार्ड्स हम पुल करेंगे लिब्रा वालों आप लोगों के लिए भी। हेल्थ, वेल्थ,
लव एंड रिलेशनशिप्स, एक कार्ड तो ऑलरेडी पुल हो चुका है रिलेशनशिप को लेकर मुझे लग रहा है। तो देखते हैं क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी एंड द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा फॉर द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2024। कैसे रहेगी 11 से लेकर 20 जनवरी लिब्रा वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसे रहेगी हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ। द डेविल, द एम्प्रेस, द चैरियट। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स, सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, या शेख अपना देख। तो स्टेबल रहोगे, क्राफ्टी रहोगे, विजडम आता दिखाई दे रहा है इन 10 दिनों में, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते दिखाई दे रहे हो, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, पर्सनैलिटी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं लाइक जेनरस होते हुए दिखाई दे रहे हो, बड़ी काम आप लोगों की नेचर रहेगी, बड़ा पुरसकून माहौल में रहोगे। लेकिन इस दौरान दुश्मनों ने, बुरे लोगों ने, रिश्तेदारों ने, गैरों ने, दोस्तों ने, अगर किसी ने आप लोगों को चाबी भरी तो आप फिर ऐसे ब्लास्ट करोगे कि जैसे बस छोड़ ही दो भाई। रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेविल का कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ से आप लोगों को कोई इशू हो सकता है, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है, किसी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है कुछ लिब्रास वालों को, बाल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, तो इस पे भी आप लोग ध्यान दो। बाकी नॉर्मल वज़न का कम होना और बढ़ना, ये तो मामला आप लोगों के साथ, कुछ लिब्रा वालों के साथ काफ़ी अरसे तक जा रहे हैं, तो सदका लाजमी दो। मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिब्रास वालों पे इस हफ्ते में बुरी नज़र और मैजिक दोनों होता दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला आपको अपने ईमान में रखे, आप लोगों को दुश्मनों के शर से महफूज रखे लिब्रा वालों, लेकिन ये चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आप लोग, अभी मैं कुछ बैड एक्सपेक्ट बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना लिब्रा वालों, बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग है आप लोगों की, थोड़ी सी लंबी जाएगी आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों का जो रीडिंग सेशन है। यहाँ पर कुछ लिब्रा वाले सेक्स, ड्रग्स, मल्टीपल रिलेशनशिप, चीटिंग करना या आपके साथ चीटिंग होना, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, अगर सिंगल हो तो फिलहाल किसी को मत करना प्रपोज इन 10 दिनों में। अगर आप लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप मजीद खड्डे में जाता दिखाई दे रहा है, तो बहुत बैलेंस होके चलो। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि इन 10 दिनों में आप लोग फिर भी ना खुद पे काबू पाओगे, बड़ी कंट्रोलिंग नेचर होती है लिब्रा वालों, आप लोगों की प्लानिंग भी आप लोगों की बैक एंड पे चलती रहती है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन देखो, किसी को अगर कोई यहाँ पे ना लोग आपसे मदद मांगने आएंगे, किसी को पैसे कोई मांगने आए, मत देना, वापस नहीं मिलेंगे। किसी कानूनी उलझन में बिल्कुल मत पड़ना इन 10 दिनों में। आप लोग स्टडी और एजुकेशन को लेकर अगर कैरियर चूज़ करना है तो ये सही टाइम है चूज़ करने का। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। कारोबार में फ़िलहाल कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर कोई बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है तो मेक श्योर कर लो, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, पूरी CID कर लो, उसके बाद ही किसी के साथ कारोबार शुरू करना। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की पुरानी इन्वेस्टमेंट फ़ायदा देती हुई भी नज़र आ रही है, प्रॉफिट आता दिखाई दे रहा है। जहाँ पर सेहत के इतने मामला ख़राब है, वहीं बैलेंस ज़िंदगी गुजारने वाले, डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड जो लिब्रा वाले हैं उनकी सेहत अच्छी होगी। फर्टेलिटी ज़्यादा होगी इस दौरान। बेबी कंसीव करने, बच्चे कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आएंगी इन 10 दिनों के आखिरी 2-4 दिनों में। आप देखिएगा हर चीज़ फास्ट ट्रैक पे आ जाएगी और चीज़ें थोड़ी सी ना फिर से मुश्किल की तरफ जाएगी। रिलेशनशिप की बात की जाए तो कोई शक नहीं है कि ऐसा होगा। कारोबार में जोन से आप लोगों को टफ टाइम मिल सकता है। बाकी जॉब अप्लाई करोगे तो जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, सैलरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। लोग आपको पसंद कर रहे हैं। इन 10 दिनों में आप लोग की नेम और फेम का जो एक सिनेरियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सारे मामला रुक सकते हैं बुरी नज़र या मैजिक की वजह से। तो मेक श्योर करें ईवल आई या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड मुझसे लें या किसी से ले लें। अपनी हिसारबंदी लाजमी करवाएं, खुद को प्रोटेक्ट और शील्ड लाजमी करवाएं, क्योंकि ये साल लिब्रा वालों लेकर तो आप लोग के लिए काफ़ी कुछ आ रहा है, लेकिन चीज़ें रुक सकती हैं। अदरवाइज अगर कोई मदद मांगने आए तो भाई पहले खुद की मदद कर लो, उसके बाद अगले की मदद करना। तो ये कुछ मामला हैं जिनकी तरफ आप लोगों को गौर करना चाहिए इन आने वाले 10 दिनों में। तो वेल दिस इज इट लिब्रा। टर 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 करके मैंने आप लोगों को आपकी रीडिंग बता दी। इस वीक की उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइज टाइम जोन से तकरीबन सुबह के 5 होने वाले हैं और सर्दी है, काफ़ी खामोशी हो चुकी है। हम स्कॉर्पियो वालों तुमसे बात कर रहे हैं। मैन्युपुलेटिव क्या बात, पैशनेट हो तो स्कॉर्पियो जैसा हो, कोई फाइटर्स एंड तक लड़ने वाले, बेहतरीन सर्वाइवर्स, बेहतरीन एक्शन हीरोज। यस स्कॉर्पियो। कैसे हो स्कॉर्पियो वालों?
किस किस दुविधा में फंसे हो तुम लोग? तुम लोगों की भी एनर्जी ना बड़ी अजीब सी, डिस्टर्बिंग नहीं है, मज़ेदार है, फन भी है, थोड़ी सी नोक झोंक भी है, लेकिन शरारतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे कुछ स्कॉर्पियंस वाले। किसी से किया हुआ वादा क्या पूरा कर पाओगे इन 10 दिनों में? नहीं, तो वादा नहीं करना इन 10 दिन में। वेल, देखते हैं क्या है 11 से लेकर 20 जनवरी 2024 स्कॉर्पियो वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2024। 3 कार्ड पुल करेंगे, 3 कार्ड का स्प्रेड होगा, उसके ऊपर एक एनर्जी कार्ड निकालेंगे, हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ की बात करेंगे, स्टडी और एजुकेशन की भी बात करेंगे स्कॉर्पियो वालों, तो घबराना नहीं है। तो देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए 11 से लेकर 20 जनवरी 2024 क्या लेकर आया है स्कॉर्पियो के लिए, क्या है बिच्छू के लिए। ओके, अपना जहर जो से थोड़ा कम किया स्कॉर्पियो वालों। तुम लोगों ने नेगेटिव मत सोचना इस साल, शॉर्टकट मारने की बिल्कुल भी नहीं सोचनी स्कॉर्पियो वालों। ये जो मैं कार्ड शफल करते हुए जो बातें बता रहा हूँ ना, इस पे गौर कर लो, साल बेस्ट हो जाएगा। लेकिन वेल, अभी हम बात कर रहे हैं 10 से लेके 20 जनवरी, तो क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। द एम्प्रेस, गुड। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, चालाक लोग भी हैं तुम्हारे इर्द गिर्द तुमसे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है? 5 ऑफ कप्स। एक बात तो तय है, किसी चीज़ की मायूसी, उदासी, किसी चीज़ के खोने का डर, या ऑलरेडी कुछ खो ना दो आप लोग। इम्तिहान में नाकामयाबी ये भी नज़र आ रही है। डरना नहीं है, हौसला रखना, ज़रा हौसला, बताता हूँ एक एक करके। सफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है स्कॉर्पियो वालों। अगर कहीं पे वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, भले स्टूडेंट लोग हैं, भले वर्क परमिट है, भले स्टूडेंट वीज़ा है, अभी ये 10 दिन अच्छे नहीं है। काम रुक सकते हैं, स्टक हो सकते हैं। किसी एजेंट को पैसे दोगे, वो पैसे लेके भाग जाएगा। वीज़े लगवाने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं करना। नई जॉब मिलती हुई जहां कुछ स्कॉर्पियंस को दिखाई दे रही है, वहीं कुछ स्कॉर्पियो वाले अपने पैरों पर खुद को कुल्हाड़ी मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई और अच्छी जॉब नहीं है, कोई अच्छा प्रपोजल नहीं है, तो फिर मत करो। ये टाइम बहुत बेहतरीन रहेगा उन लोगों के लिए जो अपनी हेल्थ को बेहतरीन करना चाहते हैं। सेहत रिकवर हो रही है। जो स्कॉर्पियंस फीमेल्स हैं स्पेशली, उनके हॉर्मोन्स बेटर होते दिखाई दे रहे हैं, फर्टेलिटी आ रही है। मैरिड कपल्स अगर चाहे तो इन 10 दिनों में बेबी कंसीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा भी आता दिखाई दे रहा है, पुराने प्रॉफिट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ गुड। लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं एक्चुअली। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो थोड़ा सा एहतियात से चलो, यहाँ पर कोई बदनामी, कोई इल्ज़ाम तराशी हो सकती है। कारोबारी मामलात में किसी पर यकीन करना आप लोगों को नुकसान दे सकता है। बैलेंस करो अपने रिश्तों को। आप लोगों के रिश्ते जो से हैं वो खटास में जा रहे हैं, कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में, कुछ लोगों की अपनी पर्सनल फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ। तो इनमें जो सा है गुस्से पर काबू पाना ही आप लोगों के लिए ये 10 दिन बेहतर करेगा। अदरवाइज मैं आप लोगों के बात बताता, जो कोई दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है, फील योर ग्रिफ बट नो दैट थिंग्स विल बी बेटर। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का दिल टूटा है, दिल तो टूटता है, दुख भी होता है स्कॉर्पियो वालों, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो हो रहा है ना, ये गुजर जाएगा। तो जब पता है तो फिर इतना अपसेट रहने की क्या ज़रूरत है? अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कुछ लड़कियों और लड़कों की जिनको लगता है उनकी शादियाँ नहीं होंगी। स्कॉर्पियो वालों, इन 10 दिनों में कोई रिश्ता आ सकता है। रिश्ते की बात करना, तारीखें रखना अच्छा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी स्कॉर्पियंस वाले बैठे हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रही है ना, तो हो सकता है ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, दिल में चोर है किसी के, चीटिंग होती हुई भी इन 10 दिनों में नजर आ रही है। स्कॉर्पियो वालों, एक बात याद रखना, कुछ छुपाते हुए आप लोग अपने पार्टनर से दिखाई दे रहे हो, या आपके पार्टनर्स अपने ट्रस्ट इश्यूज पे वर्क करना आपके लिए। जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं ना इस वक्त, स्कॉर्पियो के जो लवर्स है कि जी मेरा पार्टनर स्कॉर्पियो है, आओ इसका रीडिंग सुनते हैं कि यहाँ पर है क्या, चल क्या रहा है इसकी लाइफ में, ये सोच क्या रहा है, होने क्या वाला है, तो वो भी सुन ले गौर से। धोखा मिल सकता है। कारोबार भी मत स्टार्ट कीजिएगा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज थे स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में। उम्मीद करता हूँ मैंने कवर किया हो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए। और इसी के साथ चलेंगे गाइस, बाय बाय स्कॉर्पियो वालों। इसी के साथ चलेंगे गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सैगिटेरियस।
खूबसूरत लोग, फ्लर्टी लोग, शीशे में खुद को देखने वाले बॉयज़ ज़्यादातर सैजिटेरियस होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग नहीं मानेंगे। बहुत ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत करना, एक्सट्रीम लेवल पर जाना तुम लोगों को आता है। बेहतरीन दोस्त साबित होते हो तुम लोग, फन बहुत करते हो, आर्टिस्ट माइंड भी होते हो, तो सक्सेसफुल लोगों में सैजिटेरियस का बहुत बड़ा नाम। लेकिन क्या तुम सक्सेसफुल बन रहे हो सैजिटेरियस वालों? वक्त तो नहीं ज़ाया कर रहे? लग रहा है रिलेशनशिप्स 50-50 रहने वाले हैं, तो बड़ा देख के चलना पड़ेगा। गुस्सा और जल्दी में किए हुए फैसले आप लोग को इस साल वैसे भी नुकसान देंगे, तो इन दो चीज़ों से अवॉइड करना है। ये जो मैं कार्ड शफल करने से पहले आप लोगों को बातें बता रहा होता हूँ ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मेरी शर्ट का कॉलर नज़र आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा वीडियो में देखने के लिए। मैं चाहता हूँ मेरी शॉल आए गाइज, मैंने नहीं ली है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगेगा। आज मैं राजेश बाबू बना हूँ। लेकिन खैर गाइज, देखते हैं कैसा रहेगा सैजिटेरियस वालों का आने वाला ये हफ्ता, जनवरी 11 से लेकर 20 जनवरी 2024। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी एंड पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों 3 कार्ड पुल करेंगे, हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ का, एजुकेशन के बारे में भी बताऊंगा, ट्रैवलिंग के बारे में भी बताऊंगा, तो हौसला रखना है। तो देखते हैं जी क्या है आप लोग की हेल्थ, वेल्थ और आप लोग की लव लाइफ। सैजिटेरियस वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से लेके 20 जनवरी। ओके, क्या है पॉसिबल सिचुएशन सैजिटेरियस वालों के लिए? लेट मी सी गाइस। 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर एनर्जी की बहुत इन्फ्लुएंस है, नाइट ऑफ वैंड्स, ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ड्स। अब ओवरऑल एनर्जी की पहले बात कर लेते हैं। समटाइम्स विक्ट्री इज नॉट वर्थ द प्राइस। सेल्फिश होते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ गुस्सा करते हुए, आर्गुमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, मत करना। रिलेशनशिप भी खड्डे में जाएगी और कारोबार भी, ठीक है। किसी चीज को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी सिचुएशन से ना हाथ जोड़ के मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर सैजिटेरियस वाले, जिनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, कोई मसला नहीं। झगड़ा नहीं करना, कानूनी उलझन में नहीं फंसना। हेल्थ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखो, सर्दी लग सकती है, उस वजह से मसल्स जो उनसे हैं, मसल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, मसल्स वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग वाइटामिन यूज़ करो सैजिटेरियस वालों। तो ये हफ्ता हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा एहतियात करना, सर्दी लग सकती है। और इस चीज़ को जो उनसे आप लोगों ने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना, वरना डॉक्टर के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ सैजिटेरियस वाले। अदरवाइज बेबी कंसीव करने के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं जा रही। जितने भी सैजिटेरियस खवातीन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम है। किसी के साथ पार्टनरशिप में कारोबार करना चाहो कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की बात करो तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। कहीं ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन ये वीक आपका बूस्ट हो रहा है, तो बेहतरीन टाइम है किसी कैरियर को चूज करने का। लव लाइफ देखी जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरीन जा रही है गुजरे हुए साल की निस्बत। अगर एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हो, मत करना। अगर मैरिड कपल्स हो तो आप लोगों में बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है साल में। लेकिन अगेन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गुस्सा और मूडी बहुत रहोगे, तो थोड़ा ना पार्टनर के साथ स्पेस क्रिएट करना, खुद को भी स्पेस देना और उनको भी स्पेस देना। लेकिन रॉकेट में बैठ के, स्पेसशिप में बैठ के या रॉकेट में बैठ के स्पेस मत निकल जाना। ये सिनेरियोज होने वाले हैं आप लोगों के लिए, विच इज़ वेरी गुड। हल्के फुल्के लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। यहाँ पर जो अकेले सिंगल सैजिटेरियस वाले हैं, अगर आप लोग किसी को अप्रोच करना चाहो, किसी को प्रपोजल देना चाहो, बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए भी ये टाइम अच्छा माना जा रहा है आप लोगों के लिए। जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, प्रमोशंस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा पैशनेट दिख रहे हो, एनर्जी अच्छी है। सफ़र करना भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। इंटेलिजेंस बढ़ेगी आप लोगों की ना, इंटेलिजेंस बढ़ेगी, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी रहेगी आप लोगों की। बस बुरी नज़र से बचना, सदका वगैरह लाजमी देना सैजिटेरियस वालों। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग और इंपॉर्टेंट मैसेज। उम्मीद करता हूँ सैजिटेरियस वालों तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मैंने स्पीड में बोला, लेकिन इस वीडियो को स्लो करके देख लो, वरना रिवर्स करके देख लो, आप लोगों के लिए ही फायदा है सैजिटेरियस वालों। वेल, दिस इज इट। ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग गाइस। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है थोड़े से ड्राई मूड के, थोड़े से खड़ूस, लेकिन दिल के बहुत ही सच्चे, बहुत ही पक्के रिश्तों को निभाने वाले, किसी के लिए खुद को कुर्बान कर जाने वाले कैप्रिकॉर्न का। कैप्रिकॉर्न देखते हैं 11 से लेके 20 जनवरी क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, और कैसी रहेगी आप लोगों की। हम 3 कार्ड स्प्रेड कर रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ। बीच में आप लोगों को स्टडी और एजुकेशन और ट्रैवलिंग वगैरह का भी बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी। और उसके ऊपर एक एनर्जी कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2024? क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज? आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ, स्टडी, एजुकेशन और ट्रैवलिंग कैसी जाने वाली है? तो वेल गाइस, काफ़ी हद तक शफलिंग कर चुके हैं हम लोग, तो देखते हैं कि क्या है अब कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स,
हर्मिट, फोर ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। स्टार, सक्सेस का वीक माना जा रहा है। बाहर के मुल्क सफ़र करना हो, वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड जितने स्टूडेंट हजरात हैं, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई करना है, बेहतरीन टाइम है। सफ़र के लिए बेहतरीन टाइम है। हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन खुदारा फिर भी सदका वगैरह लाजमी दे। यहाँ बुरी नज़र की वजह से कारोबारी मामला रुक सकते हैं, रिश्ते आते आते वापस जा सकते हैं, तो बुरी नज़र से सेफ रहें। खुद के लिए ईवल आई या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड लाजमी लें, मुझसे सपोर्ट करवा लें या किसी और से, लेकिन लाजमी दुआ वगैरह लाजमी करवाएं, सदका वगैरह कैप्रिकॉर्न वालों लाजमी दो। बाकी बहुत ज़्यादा विजडम आता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में, बहुत ना स्पिरिचुअल होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ सच्चे ख्वाब भी आ सकते हैं इन 10 दिनों में, तो डरना नहीं है, ये इशारे होते हैं ऊपर वाले की तरफ से। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, रिश्ते भेजने के लिए और रिश्ते बुलाने के लिए भी बेहतरीन टाइम है। जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिद्दी बहुत दिखाई दे रही हो, किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हो, किसी पास ट्रॉमा को होल्ड करके बैठे हो। यहाँ पर मैं लव लाइफ की अगर बात करूँ तो जो मैरिड कपल्स हैं उनके जहाँ मामलात अच्छे हो रहे हैं, वहीं जिद की वजह से थोड़ी से ना डिस्टेंस आना शुरू हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेकअप है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि डाइवोर्स है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सेपरेशन है, लेकिन कैप्रिकॉर्न वालों कोशिश करो अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारो। आपका पार्टनर इस वक्त रिक्वायरमेंट है आपके पार्टनर की कि आप उनके पास रहे, तो रिलेशनशिप आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन थोड़े से ना आप लोग अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान फिर भी दो, क्योंकि ना यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ कैप्रिकॉर्न वाले मल्टीपल जॉब्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, वो थकते हुए और बीमार पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नींद ना पूरी होने की वजह से। कुछ कैप्रिकॉर्न वाले जो बुजुर्ग कैप्रिकॉर्न वाले हैं, जो 40 या 30 प्लस हैं या 50 प्लस देख रहे हैं, उनको औलाद की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है हल्के फुल्के लेवल पर, तो अपना और अपनी जो बच्चे हैं उनका सदका वगैरह लाजमी दें। कोई बच्चा बीमार पड़ सकता है, कोई चोट लग सकती है। कानूनी मामला आपके बेहतरीन रहेंगे, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा ब्रेक लगा लो। कारोबारी मामलात में सक्सेस मिलेगी। अगर किसी के साथ मिलकर कारोबार करना चाहते हो तो थोड़ा सा देख के करना। अगर कहीं रिश्ता भेजना चाहते हो, अगर किसी को शादी की कमिटमेंट देना चाहते हो, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो और देख लो कि पार्टनर सोच क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या ये वर्थ इट है भी सिचुएशन की नहीं। बाकी जिन कैप्रिकॉर्न्स की बहुत कम कैप्रिकॉर्न्स है मेरे क्लाइंट्स, एक्चुअली सबसे कम जो क्लाइंट्स हैं वो कैप्रिकॉर्न वाले आते हैं, इनकी लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जिनकी आती है ना उनके फिर अल्लाह ही खैर करे। जिनकी कॉम्प्लिकेटेशंस चल रही हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस अच्छी होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो उसका रीज़न जिद है। या आप कर रहे हो या आपका पार्टनर कर रहा है या वो क्रॉस वॉचर कर रहा है जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो खुदारा इस चीज़ को जो उनसे आप लोग नोटिस करें। तो वेल दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, फोकस कमाल का होता है, ऑर्गेनाइजर और बेहतरीन प्लानर होते हैं, बड़े हार्ड वर्कर होते हैं। हार्ड वर्कर्स में एक नाम इक्वेरियस का भी आता है। लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और इनसिक्योर रहने वाले हमारे प्यारे इक्वेरियस। लेट मी सी गाइस कैसा रहेगा इक्वेरियस वालों। पहले तो हेलो हाय, उम्मीद करता हूँ ये साल अच्छा रहा होगा इक्वेरियस वालों तुम लोगों का। कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जनवरी 2024 आने वाला ये हफ्ता इक्वेरियस वालों के लिए। 3 कार्ड स्प्रेड करेंगे इक्वेरियस वालों आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, स्टडी और एजुकेशन का भी आप लोगों को बताऊंगा। ओवरऑल एनर्जी कार्ड की रीडिंग भी करेंगे आप लोगों की, और देखने की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चीज़ें आ रही हैं, हर्डल्स किसको किस चीज़ तरीके से किस सिचुएशन को आप लोगों को डील करना है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2024। कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ एक्वेरियस वालों की 11 से लेकर 20 जनवरी 2024 में, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। हैंग्ड मैन, लटकोगे कहीं तो लटकोगे। 6 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी की बहुत इन्फ्लुएंस है। हो सकता है कुछ सेक्रेटेरियस वाले, एक्वेरियस वाले किसी सेक्रेटेरियस, किसी जेमिनी, किसी एरीज या किसी लियो को डील कर रहे हो। द लवर्स, ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ड्स, थिंक थिंग्स थ्रू फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप लोग की अपनी एनर्जी इन 10 दिनों में हावी रहेगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, नज़र कमज़ोर होती है दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो एक्वेरियस वाले बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको बैक की प्रॉब्लम्स,
बोन इंजरी और वैसे भी हड्डियों में दर्द होना, ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर के पास जाते हुए कुछ एक्वेरियस वाले इन 10 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। नज़ले ज़ुकाम से बचो, सेंसिटिव हुई है आप लोगों की स्किन तो कोई जर्म बहुत जल्दी कैरी कर सकते हो जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। इससे कारोबारी मामला और रिलेशनशिप्स काफ़ी हद तक जो सा लाइक उनमें ब्रेक लग सकती है, क्योंकि फिर पड़े रहोगे पूरा हफ्ता। ऊपर वाला आप लोगों को अच्छी सेहत दे, मैं तो यही दुआ करता हूँ और आप लोगों को स्पेशली ब्लेस करता हूँ। तो सदका लाजमी दो एक्वेरियस वालों। तो ये हेल्थ के सिनेरियो है। स्टडी और एजुकेशन टॉप पे जाने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, एग्जाम में कामयाबी बुढ़ा हो गया गाइस, आई एम सॉरी, कॉफ़ी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। इम्तिहान में कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है एक्वेरियस वालों। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। रिश्ता भेजने के लिए बेहतरीन टाइम है। कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम है। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वैंड्स, चीज़ें पूरी होती दिखाई दे रही है। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को फ़ायदा दे सकती है इन 10 दिनों में। आप लोगों को लोग पसंद करना शुरू हो जाएंगे इस हफ्ते में। अगर मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो बेहतरीन रहेगा ये टाइम। सब पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये हैंगमैन वाली सिचुएशन थोड़ी सी जोन सा है, प्रॉब्लम कर सकती है। अलबत्ता किसी के साथ लेन देन के मामला मत करें, अटक जाएंगे। किसी कानूनी उलझन में मत फंसे, अटक जाएंगे। लवर्स, लव लाइफ बेहतर होती दिखाई दे रही है। जो सिंगल एक्वेरियस वाले हैं, किसी को सीख या प्रपोज करना चाहते हो, यही टाइम है, कर दो, आंखें बंद करके कर दो। मैरिड कपल्स में आपस में प्रॉब्लम सॉर्ट होती दिखाई दे रही है। पुरानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिनके रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड थे, उनके रिश्ते बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। या यूं कह लें कि वैसे तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था लव लाइफ का, लेकिन मैंने अपने पार्टनर को एक और चांस दे दिया। तो एक और चांस देना अपने पार्टनर को अच्छा रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये चाहिए कि जिस भी मामले में अगर आप लोग जंप करते हो, माशाल्लाह इन 10 दिनों में कोई मैजिक, कोई बुरी नजर आप लोगों पर नहीं है। विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। सफर करना बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। इस दौरान नए नए लोगों को मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हो। इंट्रोवर्ट बिल्कुल ना रहो। जो आप अगर कारोबार कर रहे हो जिसमें आप लोगों को लोगों की जरूरत है, तो कोशिश करो कि टीम बनाना सीखो। मैं पिछले साल भी ये कह रहा था, जो आर्टिस्ट लोग हैं, ऐसे क्वेरियस वाले जो आर्ट्स का काम करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, या लाइक सिनेमा का काम करते हैं, मूवीज, शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको चाहिए कि अपनी एक स्पेसिफिक टीम बनाने का ये बेहतरीन टाइम है। इस साल इन दिनों में, इन 10 दिनों में लोग रिसेप्टिव रहेंगे। आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, लोग मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। आप उनको अपनी टीम में ले सकते हो। बाकी जॉब मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन होना, बोनस होना बहुत ज़्यादा जोन सा देखा जा रहा है। अदरवाइज किसी फैसले को लेते हुए अटकते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहे हो, तो अटकना नहीं है, खामोशी से खुद को रिलैक्स रखना है। और एग्रेशन तो वैसे ही नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी किसी के साथ छोटे मोटे लेवल पर घर में किसी भाई बहन के साथ बहस करते हुए दिखाई दे रहे हो, मत करना, वरना फिर सारा जो वीक है ना वो आप लोगों का थोड़ा सा खटास में गुजरेगा। तो इन चीज़ों से अवॉइड करो। सदका लाजमी दो एक्वेरियस वालों। तो ये था इंपॉर्टेंट मैसेज एक्वेरियस वालों का 11 से 20 जनवरी का। उम्मीद करता हूँ गाइस तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वेल दिस इज इट। और अब चलते हैं फाइनली पहले मैं एक सिप लगा लूँ गाइस। थ्रू आउट वन टेक वीडियो करता हूँ, एडिटिंग भी नहीं मैं करता इतनी वीडियोस की। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा लाइक वो चाम अच्छा नहीं लगता। इतना मैं लाइक फील होमी, घर जैसा फील हो, होमी होमी फील हो, इसलिए मैं इतनी सिंपल वीडियोस रखता हूँ अपनी। ये पाइसेस वालों, तुमसे इतनी बातें पता क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम लोगों को इस वक्त किसी की ज़रूरत है। सपोर्ट चाहिए। थोड़ी सी उदासी है इन 10 दिनों में, थोड़ा सा मिस कर रहे हो किसी चीज़ को तुम लोग। ये मुझे वाइब्रेशन आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑफर्स आती दिखाई दे रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आती दिखाई दे रही हैं। ओके, लेट मी सी। तो हमारे प्यारे पाइसेस, वन एंड ओनली पाइसेस, दिल के अच्छे होते हैं, बेहतरीन दोस्त होते हैं, थोड़े से सेमी मिच्योर होते हैं, कभी कभार भंडे मार जाते हैं, लेकिन दिल के साफ होते हैं। ये मैं बताऊं, होते बहुत चालाक हो तुम लोग। तो वेल देखते हैं क्या है पाइसेस वालों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से लेकर 20 जनवरी 2024 क्या लेकर आया है पाइसेस वालों के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस फॉर द अपकमिंग वीक ऑफ जनवरी 2024। हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ, 3 कार्ड्स पुल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पाइसेस वालों जनवरी के आने वाले इस हफ्ते में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज क्या होने वाला है, आखिर क्या सिचुएशंस बिल्डअप होने वाली है। तो 3 कार्ड्स पुल करेंगे गाइस, हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ से रिलेटेड। तो क्या है पाइसेस वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है इनका पाथ वे, इन आने वाले 10 दिनों में कैसे रहेंगे पाइसेस के मामला। ओके गाइस, तो काफ़ी शफलिंग हो चुकी है, आई थिंक सो काफ़ी ही हो चुकी है। पहला कार्ड, थोड़ी सी एनर्जी डिस्टर्ब है पाइसेस वालों। मैजिक
से बचना इन 10 दिनों में, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रिश्तों में रुकावट, रिश्तों को बांध देना, रिजक का बांध देना, जो पाइसेस वाले बड़े सक्सेस में जा रहे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। 9 ऑफ कप्स, तो थोड़ा सा ना ध्यान रखें, कहीं रिश्तेदारों से या बाहर से कुछ मीठा आता है ना बन के स्पेशली आपके लिए, नहीं खाना, मैजिक होता दिखाई दे रहा है, तो खुद को शील्ड करवाओ, हिसारबंदी करवाओ। वैसे भी साल का स्टार्ट है, तो इस साल कम से कम खुद को प्रोटेक्ट करो, और पुरानी अप्रोचेस मत रखना पाइसेस वालों, खुदा का वास्ते तुम लोगों को। 9 ऑफ वैंड्स, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, हो सकता है किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या किसी एरीज, सेजिटेरियस, लियो को डील भी करते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। ये कुछ कारोबारी मामलात में और कुछ लव लाइफ में। अगर लव लाइफ में किसी फायर एनर्जी के साथ पाला पड़ा है, फड्डे शड्डे होते हुए भी नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। ओवरऑल एनर्जी में क्या, 4 ऑफ वैंड्स, टेक टाइम आउट एंड द आंसर विल कम। जो बेचैन पाइसेस वाले हैं ना, स्टूडेंट हो, कारोबार का इंतजार कर रहे हो, प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हो, जॉब मिलने का इंतजार कर रहे हो, सच्ची मोहब्बत मिलने का इंतजार कर रहे हो, या अपनी मोहब्बत के आंसर का इंतजार कर रहे हो, थोड़ा सा सब्र लो, आंसर आएगा। जो एक्स पार्टनर है वो भी राब्ता करते दिखाई दे रहे हैं। अगर वैसे ही ब्रेकअप हुआ है या नाराजगी, आपका पार्टनर आपको अप्रोच करेगा, कॉन्टैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ गुड। हील होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, रेस्ट लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, और रेस्ट लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है, रिस्टोरेशन होना ज़रूरी है, चार्जिंग करना खुद की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं ना पाइसेस वाले, वो अंधाधुंध मेहनत कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ना आप लोगों ने पाइसेस वालों लाजमी देखना है, ठीक है। और अंधाधुंध फायरिंग भी हो रही है, वो आप लोगों को एक मैं वाकिया सुनाता हूँ पाइसेस वालों। रीडिंग तो मैं कर ही रहा हूँ ऑब्वियसली, आखिरी जोड़िए को, तो तुम लोगों के साथ ज़रा मैं गप्पे लड़ा लेता हूँ क्योंकि वीडियो का लास्ट होता है। एक आदमी अंधा था और वो आर्मी में चला गया, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। तो लाइक ऑडिशंस हो रहे थे, सिलेक्शंस हो रही थी, ऑडिशंस तो नहीं, खैर आई एम सॉरी, सिलेक्शंस हो रही थी। तो वो अंधा इंसान चला गया कि जी मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं भी अपने मुल्क की जौन सा हिफाजत करूंगा। तो सबके टेस्ट हो रहे थे, तो वो अंधा आया, तो वो मेजर साहब बैठे हुए थे, वो कहते हैं आप तो अंधे हो, आप क्या करोगे? कहता जी मैं अंधाधुंध फायरिंग करूंगा। इट्स अ सिली जोक एक्चुअली, बट वो वाला हिसाब ना करो कि अंधे और जाके आर्मी में सिलेक्शन करवा ली है कि आप क्या करोगे, आप अंधाधुंध फायरिंग करोगे, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करो, हवा में तीर चलाना छोड़ दो। हेल्थ आप लोगों की इस वीक में इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इनसिक्योर होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कुछ खुशी आ सकती है, पार्टनर आप लोगों को जौन सा है मोहब्बत दे सकता है, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो सकते हैं, जहां नए झगड़े शुरू होंगे वहां पुरानी। अच्छा, एक मजेदार बात यह है पाइसेस वालों आप लोगों की लव लाइफ में कि पुराने झगड़े खत्म होंगे और नए झगड़े शुरू हो जाएंगे, लो, लेकिन इमोशनली सेटिस्फाइड होते हुए दिखाई दे रहे हो, कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, इन्वेस्टमेंट करना चाहो इस हफ्ते कर सकते हो, स्टडी और एजुकेशन बड़ी अच्छी माशाल्लाह आप लोगों की बूस्ट हो रही है, हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, फिर भी बुरी नज़र की वजह से लाइक बालों का झड़ना, नज़र का कमज़ोर होना, स्किन सेंसिटिव होना, थोड़ा सा ये देखा जा रहा है, और उंगलियों का, कोहनियों का, एल्बोज, अपने नीज, इनका ख्याल रखें, इन पर चोट लग सकती है। घर से निकलने से पहले सदका वगैरह लाजमी दें। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए फ़िलहाल अच्छा वक्त नहीं है। जो स्टूडेंट हजरात हैं वो अपने कैरियर को चूज़ करना चाहते हैं अगर, तो ये हफ्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखें। शादी ब्याह मंगनी या किसी के घर रिश्ता अगर भेजना है तो फिलहाल मत भेजो, थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखो, फिर भी कोई खुशी मिल सकती है इस हफ्ते, कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। हो सकता है पुराने दौर का आप लोगों ने रिश्ता भेजा हो, शादी का प्रपोजल कबूल हो जाए, या पुरानी इन्वेस्टमेंट की हो उसमें प्रॉफिट हो जाए, या कोई काम अटका हुआ था वो पूरा हो जाए, या जिससे मोहब्बत करते हो वो भी तुमसे फाइनली मोहब्बत करना शुरू हो जाए। तो ऐसे मामला चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा कारोबारी मामले में थोड़ा सा इनसिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसा भी कमाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये चीज़ जहन में रखो, एक से ज़्यादा काम करना इस वक्त आप लोगों को थका देगा, तो थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखना। बाकी जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम है, किसी कानूनी उलझन में मत फंसना, लसन लग सकते हैं। अदरवाइज अगर लव लाइफ की, मैरिज कपल्स की बात कीजिए तो बेहतरीन और ख़तरनाक किस्म के झगड़े हो सकते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें। जो लोग ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में है तो आप लोगों में भी झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लाइफ में ऐसा होता है, अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों होती हैं, कंपटीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोग आपसे यहाँ पर जलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इल्ज़ाम लगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ना मोहतात रखें, ज़्यादा महफिलों में मत जाएं, यही जौन सा है पाइसेस वालों तुम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ जो फीमेल ख़वातीन है, मैरिड ख़वातीन है, अगर बेबी कंसीव करना चाहती हैं तो फ़िलहाल ये टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी कर चुकी हैं कंसीव उनके लिए खुशखबरी हो सकती है।
ट्विंस बच्चे पैदा होने की भी बहुत ज़्यादा लाइक पॉसिबिलिटी बन रही है पाइसिस के, हाँ, जिनके इन 10 दिनों में कंसीविंग होगी बेबीज़ की। अदरवाइज पाइसिस वालों काफ़ी अच्छी और सॉलिड एडवाइस तुम्हें मैं दे चुका हूँ, तो उस चीज़ को ना गौर कर लेना तुम लोग। तो वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी रीडिंग 11 से 20 जनवरी, मिड ऑफ जनवरी 2024, 12 के 12 जोडियक्स की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और सारी वीडियो में ऐसे ऐसे करता रहूँ मैं। तो वेल गाइस यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सुबह के 5 बजने वाले हैं, नमाज भी पढ़ेंगे अभी हम उठ के जाके, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दे गाइस। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाली बहुत सारी और वीडियोस में। मैं लाइव सेशंस भी इनफेक्ट करने वाला हूं, तो गाइस मेरे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली शॉर्ट रील्स और वीडियोस में। तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस।